अगर समाजवादी पार्टी जिस तरह से मेहनत कर रही हो उससे बढ़ चढ़ कर मेहनत किया तो जरूर जो आप कह रहे हैं 2024 में कुछ न कुछ करिश्मा ये लोग दिखाएंगे। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेंकू। ईवीएम अब सही है? जब ये चुनाव जीत गए तो अब ईवीएम सही है? ईवीएम सही क्या, एक के लिए इतना सारा सिस्टम थोड़ी ना आदमी बदल देगा। विकास राजभर अरे उनका तो बता रहे हैं, भाजपा वाले बंद गए कमर हम राज में इतना मरी है, इतना मरी है, बंद गए के पटरा पटरा मरी है, उनकी राजनीति भूल जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज का दिन एक बड़ा दिन था, इस लिहाज से भी कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला लिटमस टेस्ट के रूप में घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आना था। घोसी काफ़ी चर्चा में रहा और इसकी नज़र पूरे देश में थी और घोसी का समाजवादी पार्टी बड़े मार्जिन से चुनाव जीत चुकी है। दारा सिंह चौहान जो जीत का दावा कर रहे थे और उनके साथ ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान सबकी राजनीति दांव पे लगी हुई थी। और अब ये जब चुनाव जीत चुके तो हम लोगों के बीच में है, लोगों का क्या रुझान है कि इंडिया का ये लिटमस टेस्ट पहला उपचुनाव था इंडिया गठबंधन बनने के बाद, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे? इस समय समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है तो कैसा आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी बड़ी जीत हासिल किया है चूँकि सुधाकर सिंह ज़मीनी नेता थे और उन्होंने टिकट जो है उनको मिला और वो चुनाव लड़े बढ़िया से दमदारी से। और दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से ही विधायकी से इस्तीफा दे के भाजपा ज्वाइन किए थे, तो वहाँ जनता में आक्रोश भी था। जनता जो है सासत में थी कि 1 साल के ऊपर ही वादे में जो थोप दिया गया चुनाव उनके ऊपर, जो बहुत ही जो है गलत बात थी। और ये समाज के हित में नहीं इस्तीफा दिए थे, ये स्वयं अपने हित में इस्तीफा दिए थे, तो जनता समझ गई थी, इसलिए जनता ने उनको करारा जवाब दिया। अगर समाजवादी पार्टी जिस तरह से मेहनत कर रही हो उससे बढ़ चढ़ कर मेहनत किया तो जरूर जो आप कह रहे हैं 2024 में कुछ न कुछ करिश्मा ये लोग दिखाएंगे। ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे कि इस चुनाव के बाद घोसी रिजल्ट आने के बाद अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे और समाजवादी पार्टी समाजवादी तमाम तरह के इस तरह के बयान। तो किस तरह देख रहे हैं जो ये चुनाव जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है समाजवादी पार्टी? देखिए, ये जनता ने एक बहुत बड़ा संदेश भेजा है मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए और भाजपा के जितने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, इन सबको एक ऐसा संदेश भेजा है कि तुम भाजपा के लोग चाहे असरफियाँ लेके चले आओ अब, तो अब तुमको हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि बहुत सा अत्याचार, बहुत सा अपमान अब नहीं चाहिए हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नहीं है मोदी की हिंदुस्तान में कोई दरकार। पूरी कैबिनेट जुटी हुई थी उत्तर प्रदेश की। ये भी कहा जा रहा था कि अगर किसी को सरकारी काम है, किसी मंत्री से कोई काम है तो वो घोसी चला जाए और वहीं पे सब मंत्री मिलेंगे और सब 60 विधायक, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों सब वहीं लगे हुए थे। बावजूद इतनी बड़ी जीत, इसके क्या मायने हैं? इंडिया गठबंधन अपना असर दिखा रहा है? इंडिया गठबंधन असर नहीं दिखा रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा असर। इनको ना बहन बेटियों से मतलब है, ना इनको तीज त्यौहार से मतलब है, ना इनको मेला से मतलब है, ना इनको रोजगार से मतलब है, ना इनको महंगाई से मतलब है, ना इनको शिक्षा से मतलब है। इनको तो बस मतलब है कि मेरा संगठन मजबूत होना चाहिए, मेरा आरएसएस मजबूत होना चाहिए, मेरा हिंदू मान लीजिए संगठन मजबूत था तभी संगठन काम नहीं आया, यहाँ समाजवादी पार्टी इतना बड़ा मार्जिन चुनाव जीत गई। तो यही तो है ना, जनता ने गुड़ दिखा के ढीला मार दिया है, पब्लिक ने ऐसे गुड़ दिखाया ऐसे ढीला मार दिया। इसका असर, इस चुनाव का असर 2024 में होगा? भैया असर नहीं, बहुत बड़ा असर होगा। जो असर तो सबसे बड़ा आपका ये होगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का निकला हुआ कार्यकर्ता, एक दुखी कार्यकर्ता, अपने बीवी का जेवर बेच के, अपनी बीवी को मृत्यु की हालत में देख के, बेटी को अनाथ करके आज मैं जागा हूँ, क्योंकि 2024 के चुनाव में अगर हम नहीं जागेंगे और 5 साल का इन्हें अवसर और मिल जाएगा तो मेरा देश भी खोखला हो जाएगा, हमारे भाई बहन भी खोखले हो जाएंगे, हम लोगों को रोटियों की तरसना हो जाएगा। अभी तो कोरोना लाए हैं, इसके बाद देखिए क्या लाते हैं, कोई ठीक नहीं। तो आज जो घोसी का रिजल्ट आया है और समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला चुनाव था, लिटमस टेस्ट के तौर पे माना जाता है 2024 का कि ये सेमीफाइनल है। इस पे जो जीत हुई है, इस पे क्या आपका क्या रुख है? मैं तो पहले घोसी की जनता को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा, मीडिया को मुबारक देना चाहूँगा और फिर मैं अजय राय जी को मुबारक देना चाहूँगा जिन्होंने सपा को समर्थन देने की बात कही, एकजुटता होने की बात कही। ये देखिए, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को आप समझ लेना चाहिए, जिस गठबंधन को तुमने किस किस नाम से नवाजा है, ये तुम आज से कहना बंद कर दो
और ये तुम समझ लो कि 2024 में एक मजबूत गठबंधन के रूप में इंडिया गठबंधन आ चुका है। इस जीत को आप किस तरह देख रहे हैं? किस 2000 ये जो जीत हुई है इसको 2024 में आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं 2024 से पहले 8 विधानसभा के राज्यों में चुनाव जो हैं 2023 में 5 में और जनवरी फरवरी में 3 राज्यों में, टोटल 8 राज्यों में चुनाव है। हमें लगता है कि हमने एक जीत से ऐसा शुरू कर दिया है, एक मजबूत गठबंधन दिया है। तो कहीं गीत सुना दीजिए, है सुना दीजिए कौन सा गीत है आपने? गीत तो मैंने 9 साल का जो 9 साल का जो उनका सफ़रनामा है उस पर एक गीत मैंने कई चैनलों पे गाया है। मैं आज आपको 1 मिनट आप बोलेंगे नहीं तो सुना दूंगा ना, आप बीच में क्यों मैं बोल तो रहा हूँ। ये मोदी का सफ़रनामा है 9 साल का, उसका जो भ्रष्ट काल है उस पर एक गाना है। सारा देश, मेरे ख्याल मुझे और कोई बात ही करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अगर ये गाना गा दूंगा तो मोदी का सारा चरित्र बाहर आ जाएगा। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। लोगों की नज़रों ने मुझको यहाँ जो भी माना है वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। मैं जुमलेबाज हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, करता नौटंकियाँ अनेक। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। इसका आखिरी पैरा बड़ा इम्पोर्टेंट है। यारों का वो यार हूँ, यारी में जो देश लुटा दे जो, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो, सॉरी, यारों का वो यार हूँ, यारी में जो देश लुटा दे जो, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। अडानी अंबानी को 1 नंबर पे जो पहुँचा दे जो, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो, मैंने तो जाना है, दुनिया में मूर्ख हैं अनेक। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। यही नतीजा है। वाह भाई, वाह भाई, क्या बात है। नतीजा है यादव भाई कि इसकी इतनी शर्मनाक हार हुई है। सीट 1 हो या 100 हो, बात उस सवाल पूरे देश की नजर थी। अच्छा, आज अभी ओम प्रकाश राजभर का 1 मिनट भाई, पंडित जी 1 सेकंड रुक जाओ। जीत चाहे 1 सीट की हो चाहे 100 सीट की हो, आज नरेंद्र मोदी के दिनों का चैन और रातों की नींद हराम हो जाएगी। वो उसको समझ में आ गया। गठबंधन एक बहुत मजबूती की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ता नजर आता है। एक लोग यही थे, कह रहे थे कि हाँ, 1 मिनट, हाँ रुको हम बता रहे हैं। क्या कह रहे थे कि ईवीएम कहाँ? मतलब ये चुनाव हो रहे हैं, कहने का मतलब जो विपक्ष कहता है कि ईवीएम हैक कर ली जाती है, ईवीएम सत्ता ये बड़ा सवाल। ये योगी जी की सत्ता है, योगी जी सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या घोसी की ईवीएम हैक कर दे? ये सब झूठ बोलते थे। ईवीएम 2 दिन जब दिया गया था, सब पार्टियों को दिया गया था कि आप इसको हैक करके दिखाया, कोई चुनाव आयोग नहीं गया हैक करने, केवल ये झूठा प्रचार करते हैं। ये बड़ा सवाल है भाई। नहीं ये बताइए, नहीं अब ये बताइए कि ईवीएम, अब घोसी जीत गई, ईवीएम सही गई, चुनाव में कहाँ से पकड़ी गई? ये बताइए, ईवीएम अब सही है? जब ये चुनाव जीत गए तो अब ईवीएम सही है? ईवीएम सही क्या, एक के लिए इतना सारा सिस्टम थोड़ी ना आदमी बदल देगा। अब ईवीएम थोड़ी ना बदला जाता है, अब पूरे सिस्टम को उलट पुलट कर दिया जाता है। कहाँ, यही तो आप लोग, यहाँ पूरा कैबिनेट लगा हुआ था। यहाँ पूरा कैबिनेट लगा हुआ था, 2 उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी स्वयं, पूरी सरकार का नाक का सवाल था। और ऊपर से संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और सब के नाक का सवाल था। और यहाँ होता तो यहाँ फिर ये भी तो करते हैं। अरे तो 1 सीट पे थोड़ी ना करेंगे भाई। इसके लिए ये हो गया कि भाई चलो ठीक है, कैसे जीत गए चुनाव। बताओ ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा? मंत्री बनेंगे कि नहीं?
नहीं नहीं, मंत्री कहाँ बनेंगे? ना इधर के हुए, ना कुत्ते का, ना घर का, ना घाट के हुए, इधर का धोबी का। हाँ, क्या करें? भाजपा वाले इनका बांध कमरे में तब मर का ओम प्रकाश कहीं नहीं। ये हार्ट अटैक हो जाएगा, ये मर जाएंगे। राजभर मर जाएंगे हार्ट अटैक में। आज कोई बयान नहीं आया। जनता ने एक संदेश दिया है हाँ। योगी मोदी के लिए, हाँ। मोदी जी के लिए खास जनता ने कहा है, अरे जाओ जी जाओ, जरा इतना सुन लो। मोदी जी ये चुनाव घोषित जीतने के ऊपर बधाई दे रहे। अरे जाओ जी जाओ, जरा इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियाँ पहन लो, एक घघरा सिलवा लो। ओम प्रकाश राजभर, अरे उनका तो बता रहे हैं, भाजपा वाले बंद गए कमरम राज में, इतना मरिए, इतना मरिए, बंद गए के पटरा पटरा मरिए, उनकी राजनीति भूल जाएगी। क्या कह रहे हैं? किसी औकात वाले आदमी की बात करिए। कभी इनको गाली देते थे, अभी इस भाई वो सपा के साथ थे तो बड़े नेता उनको गिना। हाँ, बड़े नेता, भाजपा वाले भी तो उनको बड़ा नेता कहते थे। भाजपा वाले भी सपा के साथ भी तो थे ना वो 2022 सपा के साथ थे, वही तो उनकी क्वालिटी है कि इधर का उधर हुआ। आज देखिए कहाँ पहुँच गए वो, मंत्री बनने के चक्कर में कहीं के नहीं रहे। तो मंत्री बनेंगे नहीं? कुछ नहीं बने, कहाँ बनेंगे? हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो। उनको बहुत बड़ा सदमा हो गया भाई। उनको सम्मान इस सीट के लिए लगा था, घोसी की सीट के लिए। हम लोगों के बीच में थे, लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।